Hello, good morning students. My name is Nirmala Verma. How are you students? I hope you are fine. Yesterday, yesterday we have completed explanation of chapter 5. Today we are going to start exercises. First we are going to write word meaning of chapter 5. ठीक है, हम लोग आज क्या शुरू करेंगे? वर्ड मीनिंग. इसको आपको कहाँ लिखना है? अपने कॉपी में, गुड हैंड राइटिंग में और लाइन से लिखिएगा. देखिए मैं बता रही हूँ और आप इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 एडॉप्टिंग, ADOPTING. वर्ड मीनिंग के नीचे लिखिए एडॉप्टिंग. बच्चों एडॉप्टिंग का मतलब क्या होता है? अपनाना. तो हम क्या अपनाते हैं बच्चों? क्या अपनाते हैं बताइए? हम अच्छी आदतों को अपनाते हैं और बुरी आदतों को नहीं अपनाते. अपनाना. नंबर 2 पे है प्रैक्टिसेस, PRACTICES. प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? अभ्यास. आप जब कभी भी आपको डांस करना रहता है, कोई प्रोग्राम हो तो डांस परफॉर्म करना रहता है, तो आप क्या करते हैं उससे पहले आपने तैयारी करते हैं ना, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. तो हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस को अभ्यास करते हैं, अभ्यास बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 3 रिलेटेड, RELATED. रिलेटेड का मतलब क्या होता है? संबंधित. ठीक है. तो हमारे शरीर से क्या संबंधित है? अच्छी आदत जितने हैं वो सब हमारे शरीर से संबंधित. सुबह आप क्या करते हैं? पहले उठकर ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद नहाते हैं ना. तो ये सब क्या है? अच्छी आदत है जो आपके अंदर है. तो रिलेटेड का मतलब संबंधित, अच्छी आदतों को अपनाना. नेक्स्ट क्या है? च्यूइंग, CHEWING. च्यूइंग का मतलब क्या है बच्चों? चबाना. ठीक है. तो हम अपने खाना को कैसे खाते हैं? चबा चबा के खाते हैं, आराम से धीरे धीरे चबा चबा के खाते हैं. अगर आप जोर जोर से खाएंगे तो आवाज़ निकलेगी, वो अच्छी आदत नहीं है. तो आपको क्या करना चाहिए? खाने को, जितना भी खाना खाएं आप आराम से धीरे से चबा चबा के इसको खाएं. नेक्स्ट देखिए क्या है? स्टफ, STUFF. स्टफ का मतलब ठूसना. आप अपने मुंह में पूरा खाना एक बार से ठूस के खाते हैं? नहीं ना, आप आराम से उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लेके खाते हैं. अगर आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो क्या होगा? आपका पेट उसको जल्दी डाइजेस्ट कर लेगा. इसलिए आपको कैसा खाना चाहिए? आराम से धीरे धीरे खाना चाहिए, ना कि ठूस के खाना चाहिए. नेक्स्ट 6 पे है लिटरिंग, LITTERING. लिटरिंग का मतलब क्या होता है? कचरा. मैंने आपको समझाया था बच्चों, जब भी आप पार्क में जाएं या कोई पिकनिक स्पॉट पे जाएं तो क्या करना चाहिए? हमें वहाँ पे कचरा फैला के, जितना भी हम खाते हैं वहाँ पे कुछ भी सामान जो भी लेके जाते हैं उसे हमें वहाँ पे उसका रेपर जो है, उसका पैकेट का जो कवर होता है उसे वहाँ पे फेंकना नहीं चाहिए. हमें उसे कहाँ रखना चाहिए? कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में. तो हमें उसे डस्टबिन में डाल के आना चाहिए, लिटरिंग नहीं करना. लिटरिंग कचरा जितना भी है उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. नेक्स्ट नंबर 7 पे है पोस्चर, POSTURE. पोस्चर का मतलब आसन. मैंने आपको 3 आसन कल दिखाया था. क्या था वो? एकदम सीधे खड़े होना. जब भी कहीं खड़े हो तो सीधे खड़े हो, और किसी के सामने आप बैठे तो सीधे बैठे, या जब भी चले तो आप सीधे चले. तो ये क्या देखने में भी अच्छा लगता है. जब भी आप सीधे चलते हैं तो देखने में अच्छा लगता है. तो इसे हम क्या कहते हैं? पोस्चर मतलब आसन. नंबर 8 पे देखिए क्या है? हेज, HEDGES. हेज का मतलब क्या होता है? मेड. बच्चों आप कभी खेत गए हैं? खेतों में क्या देखे हैं? या 2 लोगों का खेत होता है तो क्या होता है? बीच में पार्टीशन होता है ना, तो वो मेड बना रहता है. उसे हम क्या कहते हैं? हेज का मतलब क्या हो गया? मेड. पार्टीशन जो बना है मिट्टी का, उसको हम क्या बोलते हैं? मेड बोलते हैं. नंबर 9 पे है वेपर, WRAPPERS. वेपर्स का मतलब क्या है? लपेटन. अभी मैंने आपको बताया जो भी छिलके हैं, जैसे कि मंच के हो गए, कुरकुरे, अंकल चिप्स या जितने भी कवर हैं, कुछ जो भी आप बाजार से लेके आते सब तो आपको पैकेट में मिलता है ना, तो वो सब क्या है? रेपर्स है. जो भी लपेटा होता है जिसके अंदर सामान फील होता है पैकेट के अंदर, उससे हम क्या कहते हैं? रेपर्स कहते हैं. उसका लपेटन हो गया, उस चीज का लपेटन. नंबर 10 पे है एक्सरसाइज, EXERCISE. बच्चों एक्सरसाइज
एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? व्यायाम। आप सुबह उठकर क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। और अपने घर के आसपास भी या पार्क में आपने देखा होगा ना, कई लोग सुबह क्या करने जाते हैं? पार्क में एक्सरसाइज करने जाते हैं, व्यायाम करने जाते हैं। ठीक है, पूरा इसको कॉपी में अपने उतार लीजिए बच्चों। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। अपने बुक का पेज नंबर 33 खोलिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट्स राइट 1। तो हम लोग नंबर 1 लिखने जा रहे हैं। रीड द 1 पे दिया है रीड द सेंटेंस। आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। हैबिट है उसके आगे जी लगाना है, और जो बी है बैड हैबिट है उसके आगे आपको क्या लगाना है? बी लगाना है। तो रीड द सेंटेंस, आपको क्या करना है? ये पूरा सेंटेंस पढ़ना है। राइट जी फॉर द गुड हैबिट, और जी जो अच्छी आदत है आपकी, वहाँ पे गुड हैबिट लगाना है। इनमें से जो अच्छी आदत है उसके आगे क्या लगाना है? जी लगाना है। एंड बी फॉर द बैड हैबिट, और इनमें से जो बुरी आदत है उसके आगे आपको क्या लगाना है? बी लगाना है। तो ए पे देखिए क्या दिया है, वॉशिंग हैंड्स आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल। क्या क्या बोल रहा है ये सेंटेंस कि फुटबॉल खेलने के बाद क्या करते हैं हम, आप लोग क्या करते हैं? हाथ को अच्छी तरीके से धोते हैं ना। तो ये क्या होगा, गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है? ये गुड हैबिट है। तो क्या लिखेंगे? जी। बच्चों सिर्फ आप फुटबॉल ही नहीं, जब भी कोई गेम खेले, क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, या कोई भी गेम अपने दोस्तों के साथ खेले, तो आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो ले, उसके बाद ही कुछ खाएं। नेक्स्ट देखिए बी, शेयरिंग ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ विथ योर फ्रेंड। बच्चों आप क्या करते हैं? कभी नारियल की दुकान पे गए हैं? नारियल की दुकान पे जाते हैं तो नारियल आप जब लेते हैं तो वो क्या देता है? नारियल के साथ नली देता है, पाइप देता है ना, उसी से आप नारियल के पानी को पीते हैं। तो इसमें क्या दिया है, आप अपने दोस्त के साथ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जो वो स्ट्रॉ है, नली जो है, वो शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्त के साथ बांट रहे हैं। तो क्या है ये, गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है? आप लोग दोनों उस नारियल से उस स्ट्रॉ के द्वारा पी रहे हैं नारियल के पानी को। तो ये क्या है, गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है? ये गुड हैबिट है। ओके, नेक्स्ट देखिए तो क्या लिखना है, यहाँ पे जी लिखना है। नेक्स्ट सी पे देखिए, कवरिंग नोज विथ ए टिश्यू वाइल स्नीजिंग। क्या करते हैं बच्चों, जब भी आप स्नीज करते हैं, स्नीज का मतलब क्या होता है? छींकते हैं, तब आप क्या करते हैं? आप अपने नाक को बंद कर लेते हैं ना, ढक लेते हैं किसी कपड़े से या टिश्यू से या रुमाल से। तो ये गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है? ये गुड हैबिट है। यहाँ जी लिखिए, गुड हैबिट। नेक्स्ट देखिए, लिटरिंग ए पिकनिक स्पॉट। लिटरिंग का मतलब क्या होता है? कचरा। तो आप कचरे को जब आप अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं या पार्क में जाते हैं, तो क्या आप कचरा वहाँ पे फैला के आते हैं? नहीं, क्या करते हैं? उसे आप डस्टबिन में डालते हैं ना। पर यहाँ पे क्या दिया है, लिटरिंग ए पिकनिक स्पॉट। इसका मतलब क्या है? कचड़े को आप पिकनिक स्पॉट पे फेंक के आए हैं, तो ये क्या है? गंदी आदत है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा? बी, बैड हैबिट है ये। नंबर ई पे देखिए, ईटिंग एन एप्पल वाइल प्लेइंग विथ ए पेट डॉग। इसमें क्या दिया है कि पेट एनिमल है जिसको आपने घर पे पाल के रखा है। जब आप उसके साथ खेल रहे हैं तो उसके साथ आप खेलते खेलते एप्पल भी खा रहे हैं। तो ये बुरी आदत है कि गंदी आदत है? सॉरी, ये अच्छी आदत है कि गंदी आदत है? ये गंदी आदत है। यहाँ क्या होगा? बी होगा। आपको क्या करना चाहिए? कुत्ते के साथ खेलने के बाद अच्छी तरीके से हाथ धो के उसके बाद ही आपको एप्पल को खाना चाहिए, या कुछ भी खाना चाहिए, या पानी भी पीना चाहिए। ठीक है, अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लीजिएगा ताकि जर्म्स और जितने भी कीटाणु, जर्म्स मतलब क्या है? कीटाणु जो आपके हाथ में है वो सब धुल। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 पे क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। ये बॉक्स है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हमें इन्हीं वर्ड्स में से ढूंढकर
इन सारे ब्लैंक को फिल करना है। ये सब जितनी लाइन है ना, इन सबको फिल करना है, भरना है। तो क्या दिया है? पोस्टर, च्यू, फूड, साउंड और वेकअप दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ए पे दिया है गो टू बेड अर्ली एट नाइट एंड देस अर्ली इन द मॉर्निंग। बच्चों इसको आपने जब आप छोटे थे तब भी आपने पढ़ा था ना, और पोएम में भी पढ़ा था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ठीक है बच्चों, इसको आपने छोटे से पढ़ते आ रहे हैं तो इसका आंसर आप जान रहे होंगे अच्छी तरीक़ा से। क्या होगा यहाँ पे? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। इसका क्या होगा? गो टू बेड अर्ली एट नाइट एंड वेक अप। आपको रात को बिस्तर पे कब जाना चाहिए? जल्दी चले जाना चाहिए, और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। अर्ली इन द मॉर्निंग क्या होगा यहाँ पे? उठ जाना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? वेक अप बोलते हैं। वेक, WAKE, वेक अप। ठीक है, ये क्या हो गया? टू बेड अर्ली एट नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट बी पे देस द फूड वेल एंड डू नॉट मेक एनी देस वाइल च्यूइंग। क्या होगा यहाँ पे? देस द फूड वेल। क्या करना चाहिए हम लोग? फूड को क्या करना चाहिए? अच्छी तरीक़ा से चबाना चाहिए। चबाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? च्यू, CHEW, च्यू द फूड वेल। अच्छी तरीक़ा से फूड को चबाए। और एंड डू नॉट मेक एनी, क्या करना चाहिए? खाते वक्त हमें क्या करना चाहिए? आवाज़, मुंह से आवाज़ नहीं निकालना चाहिए। तो आवाज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउंड, SOUND, साउंड वाइल च्यूइंग। खाते वक्त हमें, जब खा रहे हैं तो उस समय, खा रहे हो तो उस समय आपको आवाज़ नहीं, मुंह से आवाज़ नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आवर बॉडी नीड गुड देस एंड प्रॉपर केयर टू बी हेल्थी। हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को गुड, अच्छा क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फूड, FOOD, फूड, एंड प्रॉपर केयर टू बी हेल्थी। और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? अपने शरीर का अच्छी तरीक़ा से देखभाल करना होगा। नेक्स्ट देखिए डी पे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ए गुड देस वाइल स्टैंडिंग। बच्चों जब भी आप खड़े हो रहे हैं, बहुत ज़रूरी क्या होता है? जब आप खड़े हो रहे हैं या बैठ रहे हैं या चल रहे हैं, उस समय बहुत ज़रूरी क्या होता है? कि आप एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करें। ठीक है, पोस्चर, POSTURE। पोस्चर मतलब आसन। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी दिखाया था एग्जाम्पल। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ए गुड पोस्चर वाइल स्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है? कोई भी जब आप बैठते हैं या खड़े होते हैं या चलते हैं तो सब कोई आपको देखता है ना। अगर आप ऐसे झुक के चल रहे हैं या झुक के बैठे हैं या झुक के वॉक कर रहे हैं तो कोई क्या बोलेगा? देखो इसने अच्छे तरीक़ा से खाना नहीं खाया है, इसीलिए ये सही से नहीं चल पा रहा है। या तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छे से एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए। बैठते वक्त भी एकदम अच्छे से बैठना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए। और चलते वक्त भी क्या करना चाहिए? सीधा चलना चाहिए। तो किसी को देखने में भी अच्छा लगेगा। समझ में आ गया? ये बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए कि हम सीधा खड़े हो, सीधा बैठें। गुड पोस्चर होना चाहिए, सो देखने में अच्छा लगे। समझ में आ गया यहाँ तक? इसको लिख लीजिए अपने बुक में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सर्कल द आइटम। यहाँ पे कुछ आइटम के नाम दिए हुए हैं जिसमें आपको गोला बनाना है। ठीक है, तो दैट यू यूज़ इन द वॉशरूम, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? जब आप नहाने जाते हैं, स्नान घर में नहाने जाते हैं तो वहाँ पे आप उसको इस्तेमाल करते हैं। टू किस लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या करने के लिए? टू कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को क्या करने के लिए? साफ़ रखने के लिए या साफ़ करने के लिए। तो चलिए हम लोग सर्कल करते हैं। ये क्या दिया है? सोप दिया है। आप साबुन लगा के नहाते हैं ना, तो ये इसको सर्कल कीजिए, सोप को, साबुन को। और पेंसिल नहीं यूज़ करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं। हाँ, हम लोग सुबह शाम, सुबह और रात दोनों वक्त ब्रश यूज़ करते हैं अपने दांत को साफ़ करने के लिए। ये क्या है बच्चों? टॉवल है। इसको नहाने के बाद या मुँह धोने के बाद यूज़ करते हैं अपने शरीर को सुखाने के लिए। ये क्या है? कटर है, शार्पनर है ना, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं वॉशरूम में। उसके बाद ये क्या है? कॉम्ब, कंघी।
या कंघा, इसको हम यूज़ करते हैं अपने बाल को झाड़ने के लिए। ये क्या है? शू है। क्या इसको आप वॉशरूम में यूज़ करते हैं? नहीं, इसको आप वॉशरूम में नहीं यूज़ करते हैं, तो आप इसको सर्कल नहीं करेंगे। तो ये पेज नंबर 33 कंप्लीट हो गया आपका। बच्चों चलिए अब हम लेट्स राइट टू देखते हैं। आपको इसको ये क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं इसको कहाँ लिखना है? वर्ड मीनिंग के नीचे लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आंसर द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। नंबर 1 पे है राइट टू वेस्ट, WAYS वेस्ट, टू कीप योर बॉडी क्लीन, CLEN क्लीन एंड हेल्थी, HEALTHY हेल्थी। ठीक है, आपको 2 तरीका लिखना है जिससे आप अपने शरीर को साफ रख सकते हैं। और आपका शरीर जब साफ रहेगा तो आप क्या रहेंगे? तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? इसका आपको 2 तरीके लिखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। इसका आंसर क्या है? देखिए, द 2 ways to keep our body clean and healthy are नंबर A, having a bath every morning। आपको क्या करना चाहिए? 2 तरीका क्या है? पहला तरीका है आपको रोज सुबह उठकर क्या करना चाहिए? फ्रेश होने के बाद और ब्रश करने के बाद क्या करना चाहिए? आपको नहाना चाहिए रोज सुबह, ओके, जिससे आप साफ रहें और आपका शरीर स्वस्थ रहे। नंबर बी पे है कीप आवर नेल, NAIL नेल, SHORT शॉर्ट एंड क्लीन, CLEAN। और आपको क्या करना चाहिए? आपका नेल जो है उसे छोटा छोटा रखना चाहिए ताकि उसमें डर्ट ना घुसे और जर्म्स जो है आप जब भी आप खाना खाएंगे तो क्या होगा? जितने भी जर्म्स है वो आपके खाना के द्वारा आपके पेट में जा सकते हैं। इसलिए आपको आपका नेल छोटा छोटा रखना चाहिए और साफ रखना चाहिए ताकि आप बीमारियों से दूर रहें। ठीक है, इसको आपने कॉपी पे लिखिए। बात का स्पेलिंग देखिए, BATH, बात मतलब नहाना। एवरी मॉर्निंग, EVERY, एवरी MORNING। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट एनी 2 गुड हैबिट्स, HABITS हैबिट्स, 2 KEEP, keep, YOUR, your, TEETH, teeth, GERM, germ, FREE। तो यहाँ पे क्या दिया है? राइट एनी 2 गुड हैबिट्स। आपको 2 अच्छी आदतों के बारे में लिखना है जो टू कीप योर टीथ जर्म्स फ्री, जो आपके दांत को कीटाणुओं से दूर रखता है। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं द 2 गुड हैबिट्स, HABITS हैबिट्स, टू कीप आवर TEETH, germs, GERM, germ, FREE, फ्री आर। आप अपनी दांत को कैसे जर्म्स फ्री रह सकते हो? वो 2 आदतें क्या है? पहला है देखिए यहाँ पे, बाय ब्रशिंग, BRUSHING, ब्रशिंग, TWICE, ट्वाइस डेली। मैंने 2 बार लिखा है, ये एक ही बार होगा। बाय ब्रशिंग ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस, DAILY। हमें क्या करना चाहिए? अपने दांतों को सुबह और शाम, सुबह और रात, जब खाना खा लेते हैं उसके बाद रात में और सुबह खाना खाने से पहले दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? एक और रीजन क्या है? एंड बाय राइजन, RINSE, राइजन आवर माउथ, MOUTH, माउथ आफ्टर एवरी मील, MEAL। और जब भी हम खाना खाएं तो अपने खाना खाने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरीके से पानी डाल के उसे साफ करें। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहला क्या है? बाय ब्रशिंग ट्वाइस डेली, हमें 2 टाइम रोज ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात में। और एक क्या है? जब भी हम खाना खाएं उसके बाद हमें अपने मुंह को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। अब क्वेश्चन 3 देखिए। प्रणव, PRANAV, प्रणव, WATCHES watches TV for 3 hours, 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 STREETCH, starch. It is a good habit, HABIT। एक लड़का है, उसका नाम क्या है?
प्रणव है और वो क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। कितने घंटों से, वो 3 घंटों से टीवी देख रहा है। और वो कैसे देख रहा है, एकदम बिना हिले एक ही जगह बैठ के, एकदम जिद में बैठ के क्या कर रहा है, टीवी 3 घंटे से देख रहा है। कौन, प्रणव। तो आपको क्या लगता है ये गुड हैबिट है, इट इज ए गुड हैबिट और बैड हैबिट, क्या है ये? क्या आपको लगता है कि ये गुड हैबिट है, अच्छी आदत है ये टीवी देखना 3 घंटा से? तो नहीं, ये अच्छी आदत नहीं है। एक ही जगह आपको 3 घंटा बैठ के टीवी नहीं देखना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट, NOT, नॉट ए गुड, GOOD, गुड हैबिट, HABIT, हैबिट। बच्चों इसके बाद हम बुक्स से क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए और उसके बाद अपनी बुक खोलिए, हम वहाँ से एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों चलिए अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं, पेज नंबर 34। देखिए क्या दिया है, लेट्स थिंक एंड राइट। तो आपको क्या करना है, सोचकर और इसमें यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। नंबर 1 पे क्या है, रंजीत इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग ऑल टाइप ऑफ जंक फूड। तो फॉन्ड का मतलब क्या होता है, प्रिया। रंजीत एक लड़का है, उसको क्या प्रिय है खाने के लिए, सबसे ज़्यादा वो क्या खाना चाहता है, रंजीत सबसे ज़्यादा जंक फूड खाना चाहता है। जितने भी जंक फूड हैं, ऑल टाइप्स ऑफ जंक फूड, जितने भी प्रकार के जंक फूड हैं उसको बहुत ही प्रिय है, वो सिर्फ वही खाना चाहता है। एवरी डे ही ईट्स ए बर्गर। तो वो रोज़ क्या खाता है, बर्गर खाता है। और एन आइसक्रीम कैंडी, और क्या खाता है, आइसक्रीम कैंडी खाता है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, कब वो बर्गर और आइसक्रीम कैंडी खाता है, जब वो स्कूल से छुट्टी होता है, घर आता है, घर आते समय वो रोज़ क्या खाता है, बर्गर और आइसक्रीम कैंडी खाता है। ही इज़ डूइंग द राइट थिंग। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या रंजीत, आपके ख्याल में क्या रंजीत अच्छा काम कर रहा है? व्हाट वुड यू एडवाइस हिम। तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। अगर सही काम कर रहा है तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे, और अगर वो गलत काम कर रहा है तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे, आपको यहाँ पे सोचकर लिखना है। मैं अपना ओपिनियन लिख रही हूँ, मैं उसे क्या बोलना चाहती हूँ, क्या एडवाइस देना चाहती हूँ, और आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए लिखते हैं। पहले हम इसका आंसर लिखते हैं, इज ही डूइंग द राइट थिंग। तो मैं क्या लिखूँगी, नो, नो, ही इज़ नॉट डूइंग, DOING, डूइंग द राइट, RIGHT, राइट थिंग। तो हम लोगों ने इसका आंसर दे दिया है, ही इज़ डूइंग द राइट थिंग। तो मेरे ख्याल में क्या है, नहीं, वो गलत काम कर रहा है, ही इज़ नॉट डूइंग द राइट थिंग। अब यहाँ पे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड यू एडवाइस हिम। तो मेरा क्या एडवाइस है उसके लिए, देखिए मेरा क्या एडवाइस है, आई एडवाइस, ADVISC, आई एडवाइस हिम, HIM, नॉट टू eat burger, 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 or an ICE candy. I advise him not to eat burger or ice candy every day. रोज नहीं खाने के लिए एडवाइस दे रही हूँ, EVERY, every day, but he can eat once, 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 or twice, TWICE, twice in a week, WEEK। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं उसको ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि वो हर रोज़ ना खाए, पर वो बहुत फॉन्ड है ना, उसको बहुत प्रिय है जंक फूड खाने के लिए, तो हफ्ते में वो 1-2 बार ही खाए, ठीक है। बट ही कैन ईट वंस और ट्वाइस इन ए वीक, हफ्ते में वो चाहे तो 1 या 2 बार खा सकता है। समझ में आ गया इसका।
आंसर। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, डू यू नो दैट जर्म्स लिव एवरीवेयर। बच्चों, क्या आपको पता है कि कीटाणु सब जगह रहते हैं। एंड दे पासेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पास होता है वेरी इजली, बहुत ही आसानी से। स्पेशली फ्रॉम सिक पीपल, किससे ये जर्म्स जो कीटाणु जो है किससे पास होता है, जो बीमार आदमी होते हैं उन्हीं से ये कीटाणु और जर्म्स पास होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो यहाँ पे क्या दिया है, इसका क्वेश्चन क्या दिया है, राइट 2 वेज बाय विच जर्म्स स्प्रेड। तो आपको क्या लिखना है, 2 वेज लिखना है जिससे जर्म्स फैलता है, जो कीटाणु होता है वो स्प्रेड होता है, फैलता है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनी एडल्ट एट होम। आप अपने घर पे किसी का सहायता, अपने बड़ों का सहायता किसी का भी ले सकते हैं, या अपने ट्यूशन टीचर का लीजिए, या भैया का लीजिए, या पापा मम्मी का, किसी का सहायता लेके यहाँ पे आंसर लिखिए। मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे लिखूँगी और आप अपना ओपिनियन अपने भैया या पापा से पूछ के लिखिएगा। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। क्या दिया है, राइट 2 वेज बाय विच जर्म्स स्प्रेड। तो यहीं से लिखिए द द 2 वेज बाय विच विच जर्म्स germs स्प्रेड spread are the 2 ways by which germs spread are by coughing, जब आप खांसते हैं, COUGHING coughing, और sneezing, जो भी बीमार व्यक्ति है वो जब खांसता है और छींकता है तो उससे स्प्रेड होता है। और एन बाय हैंड हैंड टू फूड, जब वो क्या करता है, जब आपको वो खाने को कुछ देता है तब क्या होता है, जर्म्स स्प्रेड होता है। तो मेरे ओपिनियन में ये 2 आंसर मैंने लिखा है, और आपको जो अच्छा लगे आप वो आंसर लिख लीजिएगा अपने बड़ों से पूछ के, ठीक है बच्चों। आज का होमवर्क नोट कीजिए, कंप्लीट लेसन 5 EXERCIS एक्सरसाइज इन योर कॉपी एंड बुक। आपको क्या करना है, आज जितना भी मैंने वर्ड मीनिंग लिखवाया है, क्वेश्चन आंसर लिखवाया है, और जितने बुक में एक्सरसाइज करवाए हैं वो सब आपको कॉपी और बुक दोनों में कंप्लीट करना है। तो आज आपका होमवर्क है। थैंक यू।